वेलकम गाइस। इस ट्यूटोरियल में हम पीसीएम के बारे में पढ़ेंगे। जब आप अपना पीसीएम खोलेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अगर आपने न्यू फाइल ओपन करना है तो आप इसको 3 तरीक़ों से ओपन कर सकते हो। यू कैन प्रेस Ctrl+N और आप फाइल में जाके न्यू से भी ओपन कर सकते हो, एंड यू कैन आल्सो ओपन बाय जस्ट क्लिकिंग द न्यू फाइल। जब इस पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो आपके सामने अपेयर हो जाएगी, जहाँ पे आप अपना वर्क कर सकते हो। इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसको सबसे पहले सेव कर देते। सेव करने के लिए आप फाइल में जाइए और सेव एज पे क्लिक कीजिएगा। कहाँ पे सेव करना है, यू कैन चूज़ वट वेर एवर यू वांट। अच्छा, इसको नाम दे रहे थे, कोई भी नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पीसीएम दे देता हूँ। इसको मैंने अपना सेव कर दिया डाउनलोड में। अच्छा, अब इसके कुछ पार्ट्स के बारे में समझते हैं। अगर आपने एलिमेंट्स उठाने हो तो आप एलिमेंट्स से जाके एलिमेंट्स सेक्शन में जाके यहाँ से आप सोर्स भी उठा सकते हो, यहाँ से आप रजिस्टर उठा सकते हो। कोई भी एलिमेंट आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ सब सेक्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल पावर, कंट्रोल, अदर, सोर्सेज, सिंबल्स एंड टू कपल सेक्शन एज वेल। और फिर इन एलिमेंट के सेक्शन में फॉर एग्जांपल पावर में और सब सेक्शन है, जिसमें फॉर एग्जांपल आरएलसी, स्विचेस, ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा। जहाँ पे आरएलसी में और फर्दर सब सेक्शन है जहाँ से आप अपना एलिमेंट उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आरएलसी ब्रांच से आपने कुछ उठाना हो तो आप यहाँ से कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, कोई भी कम्बिनेशन आप यहाँ से उठा सकते हैं। एंड प्लेस योर ऑन योर वर्कशीट। यहाँ से आप स्विच ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन पिक मॉसफेट, डायोड, थिरिस्टर और एनी वन यू कैन वांट। यू कैन प्लेस 1 फेज और 3 फेज और आई ट्रांसफार्मर एज वेल। और यहाँ से आप कुछ भी उठा सकते हो, मतलब यहाँ आपको किसी भी एलिमेंट की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। अच्छा, अगर यहाँ से आपको पिक करने में दिक्कत हो रही हो तो यू कैन आल्सो पिक योर कंपोनेंट्स फ्रॉम द बॉटम मेन्यू। लाइक यहाँ पे आपके पास ग्राउंड है, फिर आपके पास इंडक्टर है, फिर कैपेसिटर है, और फिर आपके पास डायोड भी है, थायरिस्टर है जो एक सीआर के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे मॉसफेट है, आईजीबीटी है, और सिंगल फेज डायोड ब्रिज है एंड 3 फेज डायोड ब्रिज है। यहाँ पे आपके पास पल्स जनरेटर है, ये आपके पास ऑन ऑफ स्विच कंट्रोल है। ये वोल्टेज प्रोब है जो वोल्टेज को मेजर करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये 2 पॉइंट के दरमियान वोल्टेज को मेजर करेगा एंड दिस विल मेजर योर करंट। अच्छा, ये आपके पास स्कोप है विच विल यूज़ टू विजुलाइज योर आउटपुट वेव फॉर्म। यहाँ पे 1 चैनल स्कोप है, जहाँ पे कुछ करंट है सोर्सेज है, जहाँ जिसमें पहले डीसी सोर्स आता है, फिर एसी सोर्स आता है, साइनोसाइडल सोर्स, फिर हमारे पास ट्रायंगुलर वेव सोर्स है, फिर हमारे पास स्क्वायर वेव सोर्स है, और हमारे पास स्टेप वोल्टेज सोर्स भी मौजूद है। अच्छा, इसके बाद अगर आपने करंट और वोल्टेज को आप इन प्रोब के ज़रिए भी मेजर कर सकते हो, और you can use these sensors as well to measure your current and voltage. This is the voltage sensor and this one is the current sensor. अच्छा, फिर हमारे पास PID कंट्रोलर की भी कुछ पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्रोपोर्शनल का एक ब्लॉक है, यहाँ पे PI इंटीग्रल का ये ब्लॉक है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास सम के ब्लॉक से, फिर हमारे पास कंपेरेटर का ये एक ब्लॉक आता है, और ये लिमिटर, और ये मतलब बहुत कम यूज़ हो रहे हैं, डिविडर और मल्टीप्लायर भी हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा, अगर यहाँ से भी इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम लाइक यू कैन पिक द योर एलिमेंट फ्रॉम दियर, वी हैव स्टिल अनदर ऑप्शन एज वेल। आप इस लाइब्रेरी ब्राउज़र में जाके इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे कैपेसिटर चाहिए, मैं एक सी ले लूँगा, कैपेसिटर आ गया, ठीक है। तो ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, यहाँ ये आप ले सकते हो। अच्छा, ये था हमारे पास कि एलिमेंट कहाँ कहाँ मौजूद है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक कैपेसिटर उठाया, इसको मैंने एक क्लिक करके प्लेस कर दिया। अब इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एस्केप प्रेस कर लूँगा, ये ख़त्म हो गया। अगर इसको मैंने रोटेट करना हो तो यहाँ पे ये रोटेट का ऑप्शन है, ये रोटेट हो जाएगा। अगर इसको मैंने हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना हो तो ये फ्लिप हो जाएगा। अगर मैंने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली यहाँ से हम फ्लिप कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर इसको मैंने कॉपी करना हो तो मैं कंट्रोल C से
इसको कॉपी कर सकता हो, कंट्रोल V से यहाँ पे पेस्ट कर सकता हो। अच्छा, ये तक हमने कॉपी और पेस्ट कैसे करना है। इसको हम लेबल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास फिर आता है टेक्स्ट। अगर मैंने यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी टाइप करना हो, PSIM फॉर एग्ज़ाम्पल डेमो वीडियो एक, ये मैं टाइप कर देता हूँ। इसका आप कलर भी निकाल सकते हो कि किस कलर में आपको चाहिए। मुझे ब्लैक में ही चाहिए। इसको आप सेंटर में रख रहे हो, लेफ़्ट में रख रहे हो या राइट में रख रहे हो। मैं सेंटर में रख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। ये मेरे पास, मैं किधर रखना चाह रहा हूँ, मैं ये मेरे पास इधर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अच्छा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ रिसेंटली एलिमेंट्स, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो फिर। अच्छा, ये था एक जेनेरिक ओवरव्यू कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर पड़े। यहाँ ये आप इसको मतलब एक ड्रैग कर सकते हो अपने एक किसी एलिमेंट को। यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से आप वायर कर सकते हो, किसी चीज़ को वायर करनी हो, यहाँ से कॉपी कंट्रोल कट वगैरह यहाँ से होता है। अच्छा, ये था एक जेनेरिक ओवरव्यू की मतलब एलिमेंट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं और ये ब्लॉक्स वगैरह हमने कैसे यूज़ करने हैं। नाउ लेट्स रन अ वेरी शॉर्ट और वेरी सिंपल सर्किट, जहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाए वी कैन लर्न मोर अबाउट द यूज़ ऑफ PSIM सॉफ्टवेयर। सो मैं एक RLC, एक सिंपल RLC सर्किट बनाता हूँ। यहाँ पे आप मतलब कुछ भी बना सकते हो, मतलब कुछ भी आप कन्वर्टर बना सकते हो, आप रेक्टिफायर बना सकते हो, आप एम्पलीफायर, जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो आप यहाँ पर बना सकते हो। मैं आपके समझाने के लिए मैं सिर्फ एक RLC सर्किट बनाता हूँ, जहाँ मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर के बारे में मज़ीद अच्छी तरीके से समझा सकूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे एक फॉर एग्ज़ाम्पल वोल्टेज सोर्स चाहिए। मैं AC सोर्स यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने एक और क्लिक करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एस्केप प्रेस करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, मुझे एक रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करो और फिर इसको एस्केप मारो। फिर मेरे पास मुझे एक इंडक्टर भी चाहिए। इंडक्टर को मैंने यहाँ पे रख दिया, एस्केप ख़त्म। अब मुझे कैपेसिटर चाहिए, तो कैपेसिटर को यहाँ पे रोटेट करने के लिए एक तो आप ये कमांड भी यूज़ कर सकते हो। अगर इसको रोटेट करने के लिए आप राइट क्लिक करें सिर्फ अपने माउस को, ये रोटेट हो जाएगा। हो गया रोटेट। अच्छा, इसको स्केप मारो, ये ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इसको वायरिंग करता हूँ। वायरिंग कैसे करेंगे, इस वायर पे क्लिक करो और जहाँ से वायर करनी स्टार्ट करनी हो वहाँ पे एक क्लिक, फिर होल्ड करो और ड्रैग कर दो जहाँ तक वायर करनी हो। ये मेरा एक वायर कंप्लीट हो गया। ड्रैग होल्ड करके ड्रैग करना इट्स कंपलसरी, इसके बगैर आपकी वायरिंग नहीं होगी। इस तरह मैं पहले क्या कर देता हूँ, मैं पहले क्लिक, फिर होल्ड और फिर क्या करता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। तो ये मेरी वायरिंग कंप्लीट हो गई। इस वायर को, इसको ख़त्म करने के लिए इस वायर के ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ, मैं एस्केप प्रेस करके मेरा कर्सर वापस आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक ग्राउंड भी चाहिए अपने सर्किट को सिमुलेशन, इस सर्किट की सिमुलेशन के लिए। ग्राउंड इज़ कंपलसरी इन PSIM सॉफ्टवेयर, कीप इन माइंड। अच्छा, ये मैं वायर इसको दोबारा वायर कर देता हूँ। इसको मैंने एस्केप मार के ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब मेरा सर्किट तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसको वैल्यू देनी है। वो अब इस सोर्स पे डबल क्लिक करो, इसको मैं वैल्यू फॉर एग्जांपल देता हूँ 40 वोल्ट। अगर इसको डिस्प्ले करना हो तो इस बॉक्स को क्लिक कीजिएगा। सोर्स, अगर आपने सोर्स को कुछ नेम देना हो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सोर्स दे देता हूँ। ये मेरा हो गया सोर्स। इसको क्लिक करो तो ये डिस्प्ले हो जाएंगे, देखो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएंगे जब मैं इसको ख़त्म कर दूँ। अच्छा, अब अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये सोर्स का नेम जो हमने पहले चेंज करी, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अपना कलर इसका चेंज कर सकते हो वोल्टेज सोर्स का। ये है फॉर एग्जांपल मैं इसको और भी डार्क बनाना चाह रहा हूँ इन ब्लू कलर, तो इस पर क्लिक करो। ओके, आपका ये कलर और भी चेंज हो जाएगा। अब इसको ख़त्म करो तो ये देखो सोर्स और 40 वोल्टेज की वैल्यू आ गई। अब मैंने इस तरह कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करनी है तो कैपेसिटर पे डबल क्लिक करो। इसको मैंने सिर्फ आर कहाँ है, मैं सिर्फ आर यूज़ कर रहा हूँ और रजिस्टर की वैल्यू मैं फॉर एग्जांपल 10 यूज़ कर रहा हूँ और इन दोनों को मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। अगर आपने नेम चेंज करना हो यहाँ से कर सकती हो। आप इसकी रेटिंग यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकती हो। अगर आपको हाई रेटिंग वाला फॉर एग्जांपल जिसमें करंट ज़्यादा
फ्लो कर रहा हो, उसके लिए आपको हाई रेटिंग रजिस्टर चाहिए, तो आप उसकी वैल्यू यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। नाउ यू कैन चूज द कलर ऑफ योर रजिस्टर, फॉर एग्जांपल हेयर इट शोन अ ब्लू कलर, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। फॉर एग्जांपल मैं कौन सा चूज़ करूँ, मैं वही रहने देता हूँ, आई डोंट वांट टू चेंज इट। ओके, नाउ अगर आपने किलो में देना हो इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप खाली केले को आपकी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन मैंने किलो में नहीं देनी, मैंने सिर्फ ओहम देना है। अच्छा, अब मैंने इंडक्टर की को मैंने सिर्फ एल कहा है, इसकी वैल्यू को मैं फॉर एग्जांपल 12 मिली रख रहा हूँ, मिली की जगह मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसकी कलर आप चेंज कर सकते हो, इसको अगर नाम देना हो ये भी आप दे सकते हो, और बाकी ये प्रॉपर्टीज़ भी चेंज दे सकते हो। तो ये हो गया। अच्छा, ये आप इसको किसी भी तरीके से आसानी से इसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी कैपेसिटर को एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। कैपेसिटर पर डबल क्लिक करो, इसको मैं वैल्यू देता हूँ सी फॉर एग्जांपल। कैपेसिटर की वैल्यू मेरे पास फॉर एग्जांपल हो गई 6 माइक्रो। यू लिखूँगा मैं सिर्फ, अगर इसको डिस्प्ले करना हो यू कैन डिस्प्ले, कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो ये तो था सर्किट, और सर्किट की पैरामीटर को कैसे चेंज करना। अब मुझे क्या क्या मेजर करना है वो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस पूरे सर्किट का करंट मेजर करना है कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट के लिए हमें सर्किट ब्रेक करना होता है, और एक अपने डीएमएम और फॉर एग्ज़ाम्पल जो करंट सेंसर होता है उसमें से करंट गुजारना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ और एस्केप मारो, ये मेरा करंट यहाँ, क्योंकि करंट इस सीरीज़ में है तो करंट इसी से पास होगा। डबल क्लिक करो, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ नाम देता हूँ आई डी सी, जो कि मेरा कलर शो कर करंट इसमें से फ्लो करना शो कर देगा। इसका आप नाम भी चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद मुझे और क्या चाहिए, मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी फॉर एग्जांपल चाहिए। तो मैं कैपेसिटर के लिए मैं ये प्रोब डाल दूँगा, वोल्टेज प्रोब विच विल मेजर द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ क्लिक करो, ओके हो गया। एस्केप मारो, इस पर डबल क्लिक करो, इसको आप वी फॉर एग्जांपल मैं क्या मैं वी सी लिख देता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इसको टिक मार देते हैं। कलर अगर आपने चेंज करना हो यू कैन चेंज। ओके, अब अगर तुम चाहते हो कि इफ़ यू वांट टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, तो आप उसके लिए ये भी उठा सकते हो, यहाँ से आप मेजर कर सकते हो। तो इसको वायर करो। अच्छा, ये हो गया मेरे सर्किट कंप्लीट। अब इस पर डबल क्लिक करो, इसको वी एल का हूँ, इसको ये मेरे पास वोल्टेज के क्रॉस इंडक्टर है। अगर कैपेसिटर के क्रॉस निकालना हो तो यू कैन इजीली मेजर योर वोल्टेज। अच्छा, ये तो हो गया मेरा सर्किट। अब इसको मैंने रन कैसे करना हो, रन करने से पहले मुझे जाना होगा सिमुलेट में और सिमुलेशन कंट्रोल, इसके मुझे कुछ पैरामीटर सेट करने होंगे। इस पर इसको क्लिक करो तो ये एक नई विंडो अपेयर हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ यू। आप स्टेप टाइम डिसाइड कर सकते हो कि स्टेप टाइम आपने कितना रखना है। मैं फॉर एग्जांपल 0.1 रख रहा हूँ, और फिर टोटल टाइम मैं 0.1 रख रहा हूँ, और बाकी को मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, लेट मैन दिस इट बाय डिफ़ॉल्ट। कलर, कौन सा कलर आपको चाहिए? अच्छा, मुझे फॉर एग्जांपल ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है, आई विल क्लिक ओके। अच्छा, ये तो अब सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट को रन कैसे करना है, रन यू कैन रन योर सर्किट बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। सिमुलेट, यहाँ से आप रन कर सकते हो रन सिमुलेशन, या F8 शॉर्टकट ये यू कैन प्रेस और ये रन हो जाएगा, या यहाँ से आप रन कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, मेरा सर्किट रन हो गया। Whenever you press a new window will appear in front of you। अच्छा, अब हमने 3 सेंसर लगाए थे और वोल्टेज प्रोब लगाए थे। फॉर एग्जांपल एक कि हमारे पास फुल करंट मेजर करे आईडीसी, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मेजर करे, और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मेजर करे।
तो अब मैं बिहेवियर देखना चाहता हूँ, व्हाट वुड बी द बिहेवियर ऑफ द फ्लोइंग करंट। तो मैं आईडीसी को फॉर एग्जांपल प्लॉट करना चाहता हूँ, तो इसको ऐड करो। ओके, तो ये मेरा करंट जो कि मेरे सर्किट में से फ़्लो कर रहा है, ये क्या है, ये मेरा करंट है। इसको भी मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, इसको भी मैक्सिमाइज़ कर देते ताकि ये इट इजीली अवेलेबल और इजीली ये आपको नज़र आ सके। अच्छा, अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं और भी वेव फॉर्म इसमें से ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ ऐड और डिलीट यहाँ पे क्लिक करें या राइट क्लिक करें कहीं भी और ऐड और डिलीट कर पे क्लिक करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसी भी इसमें और भी मैं ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। बट बिफोर दैट मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक नई विंडो में एक करंट या दूसरा ग्राफ मैं शो कर दूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को मैं एक नई विंडो में शो करना चाह रहा हूँ, तो इसके मैं कुछ पैरामीटर भी चेंज कर सकता हूँ। ये कलर, कौन सा कलर आपको पसंद है, ये कलर फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट रहेगा। इसकी थिकनेस भी आप चेंज कर सकते हो और मार्कर सिंबल भी आप चेंज कर सकते हो, कौन सा जो आप स्टार, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, वट एवर यू वांट यू कैन चूज़। ओके, जब मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का बिहेवियर शो कर देगा। अच्छा, अब अगर तुम चाह रहे हो कि मैं वोल्टेज ऑफ इंडक्टर भी प्रिंट करवा दूँ, तो यू कैन लाइक ऐड, इसके पैरामीटर चेंज कर दो, कलर को फॉर एग्जांपल रहने देते हैं ये कलर, इसको 3। और बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ भी यू कैन चेंज, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और कलर ग्रेड, ये आप चेंज करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। तो ये हो गया मेरा फुल करंट, ये मेरा हो गया कैपेसिटर वोल्टेज, ये मेरा हो गया इंडक्टर वोल्टेज। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एट डिफरेंट इंस्टेंट में इसकी वैल्यू को फाइंड करूँ कि यहाँ पे वोल्टेज की एट सम इंस्टेंट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू क्या है, लाइक जो भी मैं स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं ये मेजर पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी। मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा मुझे वैल्यू शो हो जाएगी। मैंने यहाँ क्लिक किया तो IDC की भी वैल्यू मेरे सामने आ गई, VC की भी आ गई, VL की भी आ गई। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, वैल्यू चेंज होती जाएगी, यहाँ करता हूँ, वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं दो पॉइंट के दरमियान आई वॉन्ट टू मेजर द वोल्टेज और द करंट, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मैंने यहाँ पे ये लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्या कर देगा, इस डिफरेंस का मुझे मेजर करके दे देगा। अच्छा, ये था कि आप हम कैसे मेजर करेंगे। अब इसके बाद अगर ग्लोबल मिनिमा निकालना हो तो इस पर क्लिक कीजिएगा, तो ये आपको ग्लोबल मिनिमा दे देगा। ये इधर बन रहा है और वैल्यू भी साथ में यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर मैंने ग्लोबल मैक्सिमा फाइंड करना हो, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यू विल फाइंड अ ग्लोबल मैक्सिमम और वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। अगर आपने नेक्स्ट मैक्सिमम फाइंड करना हो आफ्टर ग्लोबल, यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो भी देगा। नेक्स्ट ग्लोबल मिनिमम फाइंड करना हो ग्लोबल मिनिमम के बाद, वो यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे शो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेजर लाइंस, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल जो मेजर हो रहा हो वो हमको दे देगा, वो वैल्यू भी यहाँ पे शो कर देगी, टाइम वगैरह सब कुछ की, ठीक है। अब इसके बाद तुम RMS भी निकाल सकते हो यहाँ से, वोल्टेज किसी भी ग्राफ की RMS निकालना हो या एवरेज कैलकुलेट करना हो या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो, तो यू कैन कैलकुलेट। यहाँ पे सिर्फ प्रेस कर दो, यहाँ निकले, यहाँ पे फिर परफेक्ट भी तुम निकाल सकते हो। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर दो ग्राफ मेरे पास यहाँ पे करंट और वोल्टेज की हो तो उसका मुझे परफेक्टर हो और एक्टिव पावर, अपेरेंट पावर वगैरह वो निकाल के दे देगा। अच्छा, अगर एक्सिस सेट करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करो, एक्स स्टार्ट कहाँ से लो, ज़ीरो से ले कहाँ तक, 0.01 तक, इसको आप चेंज कर सकते हो। स्केल कौन सा रखना है, लॉगरिथमिक रखना है या लीनियर रखना है, मैंने लीनियर रखा है। फॉर एग्जांपल मैं लॉगरिथमिक रख रहा हूँ, लॉगरिथमिक पे लॉग पे क्लिक करो, ओके करो, तो आपका शेप कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। वापस जाकर मैं इसको लीनियर कर देता हूँ ताकि ये इजीली और विजुलाइज हो सके। इसी तरह आप वाई एक्सिस को भी चेंज कर सकते हो, लॉगरिथमिक में या डेसिबल में चेंज कर सकते हो। अच्छा, फिर अगर जूम करना हो
जूम इन करना हो, जूम आउट करना हो या किसी स्पेसिफिक एरिया को ऑब्ज़र्व करना हो तो ये यूज़ कर सकते हो। फिर ये जूम और जूम, इससे भी आप फुल जूम कर सकते हो अपने फुल ग्राफ को। फिर ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मैं ये जगह ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये जगह मेरे पास। अब देखो स्टार्ट में मेरा बिहेवियर ट्रांजिएंट इस तरह के, फिर ये स्टेडी स्टेट में इस तरह का शो हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी फूरियर एनालिसिस करूँ। F50 इस पर क्लिक करो। अच्छा, ये तुम्हारा हो गया F50। अब इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह को मैं इस जगह को जूम इन कर देता हूँ ताकि इजीली मुझे नज़र आ सके। जब मैंने ये जूम इन किया देखो, तो ये आपका F50 एनालिसिस यहाँ पर हो गया। यहाँ से आप वापस टाइम एनालिसिस में भी जा सकते हो, अगर इस टाइम को क्लिक करो, और फूरियर एनालिसिस भी आप यहाँ से कर सकते हो। सो आई थिंक वी हैव ऑल डन। जो बेसिक्स थी हमने सीखना था वो सीख गए। अगर आप लोगों को कोई मसला हो, जहाँ पे कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।